बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हो लाखों सलाम उस आका पर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकून, तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमा है। 24 रमज़ानुल मुबारक का दिन है और इस्लाम की इस इनकलाबी इबादत में जो कि अपनी अदायगी के साथ इंसान के अंदर एक इनकलाब बर्पा करती। तमाम इबादत आहिस्ता आहिस्ता असरअंदाज होती। इधर बंदा रोज़ा रखता है, जैसे ही नियत करता है सुबह को कि मैंने रोज़ा रखा है अल्लाह के लिए, तो उसकी नज़रें गुनाहों से झुक जाती हैं, ज़ुबान में नरमी पैदा हो जाती है और दिल में ये नियत होती है कि मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। और जैसे जैसे दिन गुजरता है, भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ती है, तो ये एहसास पैदा होता है कि हाँ, जो लोग फाकाकश हैं, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास खाने को पूरा मयसर नहीं, वो कैसी तकलीफ से गुजरते हो। रोज़े की इनकलाबी इबादत ने पूरी दुनिया में इस्लाम की तक़वियत के अंदर बेइंतहा हमेशा इजाफा किया। आप देखें ना, सारा साल जो लोग गुनाहों में डूबे रहते हैं, रमज़ान आता है, रमज़ान एक ही झटके में मुसलमानों को गुनाहों के दलदल से निकाल के नेकी की बुलंदियों के ऊपर लाके खड़ा कर देता है। कमतर से कमतर मुसलमान रमज़ान मुबारक के अंदर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता है। और अगर हम इस्लाम की तारीख उठाएंगे, अगर हम इस्लाम का इब्तदाई दौर देखेंगे, तो जब हमें अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ईमान दिया, जब अल्लाह करीम ने हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नमाज दी, जब रसूलुल्लाह के ज़रिए सदक़ात का हुक्म दिया गया, जब रसूलुल्लाह के ज़रिए ज़कात का हुक्म दिया, जब रसूलुल्लाह के ज़रिए मस्जिद में आने का हुक्म दिया गया, जब रसूलुल्लाह के ज़रिए रमज़ान जैसा इनकलाबी रोज़ा हमें अता किया, तो इसी मुक़द्दस रमज़ान में मुसलमानों को दो बड़ी फतह अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। जो पहली 17 रमज़ानुल मुबारक को मैदान बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की, और फिर 23 रमज़ानुल मुबारक को मक्का मुकर्रमा को फतह करके क़यामत तक के लिए मुसलमानों का एक मरकज़ जो है वो कायम कर दिया। सिर्फ रमज़ान में रोज़े ही नहीं रखे, सिर्फ गरीबों की मदद ही नहीं की, बल्कि दुश्मन के वो दांत भी खट्टे किए जो मजलूमों के ऊपर तेज किए जा रहे थे। तारीख उठाएं, 23 रमज़ान का दिन है। और मैं मक्के की बात करता चलूं पहले मुख्तसर सी। मक्का उम्मुल कुर्रा है, दुनिया के तमाम शहरों की माँ है। पता है आपको ये बात? कायनात में जब शहर बसाए गए, सबसे पहले ज़मीन पे कोई अगर शहर बसाया गया तो कौन सा है? वो मक्कतुल मुकर्रमा है। आप तारीख उठाएं दुनिया की,
अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। ये जो बैतुल्ला है सिर्फ इबादत करने की जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मेरे अर्श के बिल्कुल नीचे एक घर बनाओ। क्यों बनाओ? ताकि दुनिया में तो लोगों को पता ही नहीं घर होता क्या है। फरिश्तों ने आके अल्लाह के हुक्म से 4 दीवारी तैयार की गई, उस पर छत डाली, एक दरवाजा लगाया, दुनिया का पहला घर तामीर किया। उसको अल्लाह के घर का नाम इसलिए दिया ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए कि घर ऐसे बनता है और इस तरह इसमें रहा जाएगा। ये बैतुल्लाह की तारीख है। वो कोई मामूली घर नहीं है। उसकी पहली तामीर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से करवाई, दूसरी तामीर आदम अलैहिस्सलाम से करवाई, फिर उसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कराई। लेकिन कमाल ये हुआ, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की ना, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पत्थरों को दोबारा जोड़ा, जब बैतुल्लाह का गारा दोबारा तैयार किया और जब बैतुल्लाह तैयार हो गया, तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठा के अल्लाह से दुआ की थी कि इलाहुल आलमीन, अब मेरी नस्ल में कोई ऐसा नूर पैदा कर दे, अब आने वाले खातमुन नबिय्यीन को भेज दे कि ये शहर अब क़यामत तक इंसानों के लिए रूए जमीन पर नूर का बाइस बने, अब क़यामत तक ये इंसानों का मरकज बन जाए। अब वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, तो अब दुनिया के लोगों की जो चेहरे हैं, जो सजदे हैं, वो अल्लाह के नाम पर बैतुल्लाह की तरफ है। मक्का दुनिया का सबसे पुराना शहर, सबसे पहला शहर, और जब दुनिया बनाई अल्लाह ने हुक्म दिया गारे को पैदा होने का, मिट्टी को। मुफस्सरीन ने लिखा है कि जब भूचाल आया, जब पानी और गारा गोल गोल घूमने लगे, तो सबसे पहले वो ज़मीन पैदा हुई जिस जगह ख़ास बैतुल्लाह शरीफ की इमारत बनी हुई है। और किसी साइंसदान को भी पूछ लो जाके, अल्लाह ने जो कुछ कहा है ना, कुरान के अलावा कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं है जो मजहबी भी हो और साइंसदानों के साथ भी बात करती हो, जो मजहबी भी हो और सियासतदानों से बात करती हो, जो मजहबी भी हो और सामाजिक अर्थशास्त्रों से बात करती हो, जो मजहबी भी हो और जंग व जदल की बात करती हो, जो मजहबी भी हो और घर की खानगी की बात भी करती हो। सिर्फ कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी किताब नाजिल की जो मजहबी किताब होने के बावजूद दुनिया के हर शोबे के लोगों को मुतासिर करती कि आओ मुझसे बात करो, क्या पूछना चाहते हो। साइंसदानों से पूछ लो जाके, जहां बैतुल्लाह बना है ना, फीता लेके पूरी दुनिया नाप लो। मशरिक से आओगे तब बैतुल्लाह दुनिया के दरमियान में है, मगरिब से आओगे तब भी बैतुल्लाह दुनिया के दरमियान में है, शुमाल से आओगे तब भी बैतुल्लाह दुनिया के दरमियान में है, और जुनूब से आओगे तब भी बैतुल्लाह जो है दुनिया के दरमियान के अंदर है। अल्लाह ताला ने अपने घर को दुनिया के बिल्कुल दरमियान में बनाया। इंसान का जिस्म है ना, इसको जलाओ तो 25 पैसे हड्डियां निकलती। कितने पैसे? 25% हड्डी। 75% क्या है? पानी है। नसें पानी, आंखें पानी, चमड़ी पानी, दमड़ी पानी, बाल पानी, नाखून पानी। और दुनिया को पूरी को निचोड़ लो, सारे बर्रे आजम एक तरफ कर लो, सारे मुल्कों को खंगाल लो, तो पूरी दुनिया में रुए जमीन की जो फीसद है वो 25% है। 75% अल्लाह ने पानी को पैदा फरमाया। दुनिया को देख लीजिए आप। तो कुरान पाक ने बैतुल्लाह की जो सिफात बयान की हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से इतना प्यार था। सैयदना अबू बकर कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़ के मदीने जाने लगे हिजरत के लिए, फरमाया जब हम अपने घर से निकले
तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह के करीब से गुजरे, फरमाया करीम रसूल जो हैं बार बार चंद कदम चलते फिर पलट के बैतुल्लाह को देखते हैं, चंद कदम चलते हैं फिर बैतुल्लाह को देखते हैं, जब तक बैतुल्लाह नजर आता रहा। और फरमाया मैं नहीं चाहता था कि तुझे छोड़ के जाऊं, मताफ को छोड़ के जाऊं, मैं नहीं चाहता था कि मैं तवाफ को छोड़ के जाऊं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन मक्के के जालिमों ने मुझे मजबूर कर दिया है तुझसे दूर जाने के लिए। इतना प्यार था रसूलुल्लाह को बैतुल्लाह से, मक्का से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई बात करता था ना मदीने में, मक्के से लोग आते थे ना, और आके कोई गुफ्तगू करता था ना कि मक्के में ये है, मक्के में वो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनके वतन की बात दिलाई जाती थी याद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे, फरमाते थे इन जालिमों ने मुझसे मेरा वतन जो है वो छीन लिया, इतना जुल्म किया। सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बैतुल्लाह में 2 टुकड़े किए गए। बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे पूछते हैं भी बैतुल्लाह में और किसी को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती, तो मैं उन्हें इत्मीनान से बताता हूं कि बैतुल्लाह हमारी मजहबी इबादतगाह नहीं है, बैतुल्लाह कोई आम मस्जिद नहीं है, बैतुल्लाह कंटोनमेंट एरिया है। अगर किसी फौजी छावनी में जाने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जाने वाला फौज में भर्ती हुआ हो, उसने ट्रेनिंग हासिल की हो, उसके वर्दी पहनी हुई हो, उसके बैच लगा हुआ हो, उसकी आईडी प्रूफ बनी हो, तभी वो किसी छावनी में जा सकता है, वरना उस शहर में जो लोग पैदा होते मर जाते हैं उस छावनी में नहीं जा सकते। इसी तरह बैतुल्लाह है कि जो 100% अल्लाह के कानून को मानते हैं सिर्फ वही इस कंटोनमेंट के अंदर जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते। बैतुल्लाह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला गया, बड़ा दुख था। कोशिश की रसूलुल्लाह ने कि आया करें, उम्रा करें, लेकिन मक्के के जो गुंडे थे उन्होंने इजाज़त नहीं दी। जिस दिन रसूलुल्लाह जा रहे थे मदीने के लिए, उस्मान बिन तला को कहा यार चाबी दे दे, 2 नफिल नमाज पढ़नी बैतुल्लाह में। नौज़ुबिल्लाह उन्होंने कहा था मोहम्मद आपकी जगह अगर कोई बच्चा आ जाए किसी मुशरिक सरदार का, मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। और सुनो मुसलमानों, रसूलुल्लाह ने फिर हिम्मत की बात की है, रसूलुल्लाह ने फिर हमें दर्ज दिया कि घबराया नहीं करते। रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि कमजोर लोग गालियां देते हैं, रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि मुसलमानों घबराना नहीं है। उस्मान बिन तला ने जिस दिन कहा था कि मैं चाबी नहीं दूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बड़ी जुर्रत से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से एक हाथ उठाया, उसके कंधे पे थपकी मारी, फरमाया तलहा, फरमाया इब्ने तला एक वक्त आएगा, फरमाया एक वक्त आएगा ये चाबी तुमसे हम ले लेंगे। कोई और होता ना आजकल जिसके पास थोड़ी सी भी पावर हो, नौज़ुबिल्लाह, आपको पता है जो लोग गालियां देते हैं वो बड़े नहीं होते। आप सुनते ना कई लोग इस्लाम के खिलाफ बदतमीजी करते हैं। जो बंदा गंदी जुबान इस्तेमाल करता है किसी दूसरे के मुतालिक सरे बाजार, इसका मतलब वो जिसके खिलाफ बोल रहा है वो इतनी बुलंदी पर है कि ये उससे खौफजदा हो गया है। डरपोक आदमी गालियां दिया करता है, बहादुर आदमी को गुस्सा नहीं आता है। सोने रसूल को गुस्सा नहीं आया, थपकी मारी, फरमाया इब्ने तला वो वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे। और फिर 10 साल बाद वो वक्त आ गया, 23वां रमज़ान। कौन सा रमज़ान जी? 23वां रमज़ान। सोने काली कमली वाले अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, 10,000 सहाबा का लश्कर। अब अंदाज़ा लगा लो गुंडों का, वो अबू जहल की औलाद, अबू लहब की औलाद, वो उमैया के बच्चे, जितने बड़े बड़े गुंडे थे ना जो कहते थे ये कर देंगे वो कर देंगे। और जिस दिन रसूलुल्लाह निकले मदीने से मक्का लेने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का लश्कर आगे बढ़ता रहा और मुशरिकीन अपनी मोर्चों से भागते हुए चले गए। जब रसूलुल्लाह मक्के में पहुंचे हैं तो मुकाबला करने के लिए कोई आगे मौजूद नहीं था। यह दुनिया का पहला शहर है जो बिना खून बहाए फतह किया गया। वरना जो बंदा जीतता है ना
जब वो जीत जाता है, दुश्मन सामने हाथ बांध के खड़ा होता है ना, तो ताकतवर बंदा जाते ही पहले थप्पड़ मारता है उसके। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या किया? रसूलुल्लाह ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, गुलाम का बच्चा है। जब मक्के में दाखिल हुए, बड़ी जोर जोर से शोर मचा रहा है, नारा लगा रहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। कई सहाबा जोर जोर से नारे लगा रहे हैं कि आज हमने मक्का फतेह कर लिया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आवाज दी, फरमाया नहीं, आज शुक्र का दिन है, आज अल्लाह ताला के एहसान का दिन है कि मौला करीम हमको मक्का मुकर्रमा अता फरमाया है। और ऊँटनी पर बैठे हुए इतना झुक रहे हैं, इतना झुक रहे हैं कि सोने रसूल के अमामे का जो आगे का हिस्सा है वो ऊँटनी के ऊपर जो कजावा रखा होता है ना, उस कजावे की जो चूंच निकली होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामा बार बार उससे झुक रहा है। इतनी आजिज़ी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर। और जब पहुँच गए बैतुल्लाह के सहन में, सुनो क्या किया मुसलमानों। उस्मान बिन तला कहते हैं, जिस दिन सोने रसूल ने थपकी मार के कहा था ना चाबी ले लेंगे, फरमाया उस दिन से मेरा दिल अंदर से कहता था कि उस्मान वो वक्त आएगा जरूर। और मैं आज जब आके सिपाहियों ने कहा ना कि चल तुझे बुलाया है, तो पूरा वजूद कांप गया। मैं कह ले वो वक्त आ गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के बादशाह बन गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के हाकिम बन गए, मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, वलीद मिट गया, बड़े बड़े गुंडे खत्म हो गए। और देखो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत आ गई है। फरमाया जब कांपता कांपता पहुंचा, काली कमली वाले ने मेरे हाथ से चाबी ली, तो इब्ने तला कहते हैं मैं ये सोचता था कि मुझे ताना दिया जाएगा, मैंने ये सोचा था सिपाही मुझे मारेंगे, मैंने ये सोचा था कि मुझे 2 जानों ज़मीन पर बिठा दिया जाएगा और तलवार से गर्दन उतार दी जाएगी। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चाबी ली, कुछ भी नहीं कहा। सुनो मुसलमानों, बहादुरों का शेवा सुनो, रसूलुल्लाह की सुन्नतें सुनो कि जो ताकतवर होता है ना, जब वो पावर में आता है तो रहम करता है। और सुनो इस मुल्क के सियासतदानों जो आज चंद सालों के लिए कुर्सी पर बैठे हो, जब बंदा पावर में आता है तो उसकी औकात पता लग जाती, वो बेनकाब हो जाता है। पावर में आने के बाद बंदा इज्जतदार नहीं होता, पावर में आने के बाद बंदा इज्जतदार नहीं होता, पावर में आने के बाद बंदा बेनकाब हो जाता है। पावर जवानी की हो, पावर दौलत की हो, पावर कारोबार की हो, पावर हुकूमत की हो, पावर अफसरी की हो, जब पावर आती है और फिर बंदा अपनी असल औकात पे आ जाता है, अगर लोगों से सिला रहमी करता है, मोहब्बतें बांटता है, तो पता लगता है कि ये तो बड़ा आला ज़रफ़ का बंदा है, इसके माँ बाप ने बड़ी बेहतरीन तरबियत की है। और पावर आने के बाद हर एक छोटे बड़े को काटता फिरता है, हर एक छोटे बड़े के ऊपर नौज़ुबिल्लाह नाराज़ होता फिरता है। पता लग जाता है कि इसकी हैसियत तो बहुत नीची थी, ये तो अल्लाह ने इसको बिठा दिया है बस वैसे ही। सोने रसूल ने ताना नहीं मारा। मुफस्सिरीन ने लिखा है बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला, लात और उज़्ज़ा के बुतों को तोड़ा, बैतुल्लाह को पाक किया। और जब रसूलुल्लाह ने 2 नफिल नमाज पढ़ के वापस निकले, बैतुल्लाह को ताला लाया। उस्मान बिन तला कहते मैं सामने खड़ा था, वो बहुत परेशान हूँ कि मेरा पता नहीं क्या बनना है। अब तो चाबी का तो मसला ही नहीं ना, चाबी का तो मसला ही नहीं, अब तो मसला यह है कि बनना क्या है हमारा। फरमाया सोने रसूल जब वापस आए, मुझे करीब बुलाया, वही इब्ने तला इधर आओ। मैं आगे गया कांपता हुआ, सोच रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चाबी आगे बढ़ाई।
फरमाया इब्न तलहा अब ये चाबी तुम रख लो और क़यामत तक के लिए तुम्हारे ख़ानदान को हमने दे दी। हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि चाबी नहीं मेरी तरफ आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दिल ने कहा कि इतनी करीम ज़ात के जिनसे हमने ज़्यादतियाँ की हो और जिनकी इज्जत नौज़ुबिल्लाह कम करने की कोशिश की हो, जिनके लिए ताला ना खोला गया हो, आज जब वो ताले के मालिक बन गए, आज जब वो घर के मालिक बन गए तो चाबी उसी को पकड़ा रहे हैं जिसने चाबी देने से इनकार कर दिया था। और फिर और बड़ा वाकया क्या हुआ? बड़ा वाकया ये हुआ कि सोने रसूल ने आवाज दी, फरमाया आईना बिलाल, और बिलाल कहां है? ओए अबू बकर परेशान है, उमर देख रहे हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत हैं, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, और बड़े बड़े शहजादे साहबा के जो बनु हाशिम में से भी हैं, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार भी हैं, रसूलुल्लाह के चचा भी हैं और रसूलुल्लाह के जानिसार भी हैं, वो सारे खड़े हैं। फरमाया बिलाल कहाँ है? एक सहाबी ने कान में कहा या रसूलुल्लाह क्या बात? फरमाया आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। उसने फिर कान में एक और बात कही, हम लोग पढ़ते नहीं ना पूरी, कहीं या रसूलुल्लाह बनी हाशिम और बनु उमैया जो है ना, इनके जो बड़े बड़े चौधरी हैं जो अभी मुसलमान नहीं हुए, आज मिट्टी में मिल गए, इनकी तो बड़ी आज खफगी हो गई, बेइज्जती हो गई है बड़ी इनकी कि इनके हाथ से मक्का निकल गया। ऐसे हालात में अगर आप एक गुलाम को बैतुल्लाह की छत पे चढ़ने की इजाज़त देंगे, अजान देने की इजाज़त देंगे, तो इनके दिल और मजरूह हो जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा फरम खबरदार चुप हो जा, क्या तुझे पता नहीं है जब रसूलुल्लाह के दीन के लिए मक्के में मार खानी हो तो बिलाल खाए, जब दुर्रे खाने हो तो बिलाल खाए, जब गले में रस्सी डाल के खींचा जाए तो बिलाल को खींचा जाए, तो फिर आज ये कैसे हो सकता है कि जब इज्जतें बांटी जाएं तो बिलाल को इज्जतों के मेराज के ऊपर क्यों ना खड़ा किया जाए? बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। दुनिया वालों ऐसे नहीं हम मुसलमान हुए जिनको बड़ी फिक्र है कि तलवार से मुसलमान हो गए थे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के लोगों का दिल जीता है। आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा रहे हैं और पूरी कायनात में अरबों मुसलमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दिलों का सौदा किया और वो हमारे दिल के मालिक हैं, हमारी जान के मालिक हैं, हमारी इज्जतों के मालिक हैं, हमारी हर शय के मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आज़ान दी ना, जब बिलाल ने आज़ान दी तो सोने रसूल ऊँटनी पे बैठ के तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह का। बिलाल कहते जब मैं आज़ान देने लगा और मैं बैतुल्लाह की छत पे हूं, मैंने सोचा बिलाल अब काबा कहाँ? लोग तो काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं हर एक तरफ से, बिलाल अब काबा कहाँ? और बिलाल भी रसूलुल्लाह का दीवाना है, बिलाल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरबियत याफ्ता है। फरमाया मैं फौरन एक उंगली आपने कान में लगाई और शहादत वाली उंगली उस तरफ की, अपना चेहरा उधर किया जिधर बैतुल्लाह में रसूलुल्लाह खड़े थे और उस तरफ मुंह करके अजान देने लगा। फरमाया मेरे दिल ने कहा बिलाल काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। समझ आ गई बात? नहीं। और यहीं बस नहीं की, मुफस्सिरीन ने लिखा है, अबू बकर फरमाते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे, बिलाल अजान देता है, रसूलुल्लाह घूमते हैं, बिलाल अजान देते देते रसूलुल्लाह की तरफ घूमता रहता है क्योंकि उसका काबा घूम रहा है। दुनिया को बताया कि मुसलमानों क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, नमाज में रसूलुल्लाह की पैरवी, इत्तका में मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी, हर शय में अगर किसी की पैरवी करनी तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की करनी है। अल्लाह ने कहा ना कुरान में बड़ी मोहब्बत से, लोगों ने पूछा या अल्लाह तेरे नाल बड़ा प्यार है,
फरमाया अल्लाह जी थोड़े ना बड़ी मोहब्बत है, बड़ा इश्क है, अल्लाह जी तेरी बड़ी इबादत करते हैं, तुझे बड़ा मानते हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा वो मेरे नाल प्यार करना है। फरमाया जिसनू मेरे नाल प्यार है उसनू चाहिए कि पहला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे नाल प्यार करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, फरमाया जो कहते हैं कि अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी करनी, अल्लाह से मोहब्बत करनी है, तो उनको पहले रसूलुल्लाह की इताअत करनी होगी, रसूलुल्लाह से हल्फ वफादारी देना होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह से इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। और फरमाया जिसने रसूलुल्लाह की इताअत कर ली, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बन गया, वो अल्लाह का वफादार बन गया। वक्त भी हो गया है क्योंकि कोविड-19 के दिन चल रहे हैं। आज जुमे की नमाज बहुत सारे लोगों ने ज़ोर की घरों के अंदर पढ़ी है। दुआ करें अल्लाह इस बीमारी से निजात अता फरमाए। और रमज़ान के इस जुमे में उन सब लोगों को दुआओं में याद रखें जो इस वक्त अस्पतालों के बिस्तर पे हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जाते जाते एक ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा आपको, सिर्फ आपको ही नहीं कहनी, पूरे देश में जितने लोग रहते हैं सबको कह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। डॉक्टर ने कहा हाथ ना मिलाइए, आप हाथ नहीं मिलाते हैं। डॉक्टर ने कहा मास्क ना पहने, मास्क पहने, आप मास्क पहनते हैं। डॉक्टर ने कहा सैनिटाइज़र लगाइए, आप सैनिटाइज़र लगाते हैं। डॉक्टर ने आपसे कहा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। तो उसके बावजूद क्यों बीमार हो रहे हैं? उसके बावजूद क्यों अस्पताल भरे पड़े? कल ही डॉक्टर की सुनते हो, खुदा की भी सुन लो। ये देश तो धर्मों का देश है ना, यहां नास्तिक तो नहीं रहते, चाहे उनकी आस्था किसी में हो, खुदा को तो मानते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह फलां बंदा बीमार है, उससे बड़ा परहेज किया जाए, हदीस पाक में आया। अच्छा जरा ये तो पता करके बताओ उसको बीमारी कहां से लगी है कि वो चाइना गया था? उसको कहां से लगी? जब अल्लाह का हुक्म होगा ना तो इन रगों में बीमारी पैदा हो जाएगी। मैं मानता हूं डॉक्टरों की सलाह, लेकिन डॉक्टरों के साथ खुदा का हुक्म भी मानो। खुदा ने कहा है कि बेईमानियां ठगियां मारोगे तो अजाब आएगा। खुदा ने कहा है कि लोगों के साथ धोखा करोगे, 1 रुपए की जगह 100 रुपया कमाओगे, अजाब आएगा, बिल्कुल आएगा। दवाइयों पे पैसे लग के रहेंगे तुम्हारे। इतनी बड़ी बीमारी आई है, 2 रुपए की चीज 100 में बेच रहे हो, शर्म कोई नहीं आती? लोग मर रहे हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, तुम सिलेंडरों की ब्लैक बाजारी कर रहे हो। लोगों को अपना सांस चेक करने के लिए, अपना बुखार चेक करने के लिए छोटी छोटे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तुम 200 की चीज 2200 रुपए में दे रहे हो। यह किस डॉक्टर ने कहा कि काला बाजारी शुरू कर दो? यह किसने कहा कि 2 रुपए किलो की चीज 50 रुपए में बेचो? यह भी डॉक्टर ने कहा है। और सुनो डॉक्टरों के चेलो, डॉक्टरों की हम इज्जत करते हैं, डॉक्टर सही कहते हैं कि बीमारी से बचना है तो थोड़ा परहेज कर लो, लेकिन जब तक बेईमानी से परहेज नहीं करोगे बीमारी से बच नहीं सकते। जब तक दूसरों की माओ बहनों से गंदे इरादे नहीं छोड़ोगे तुम बीमारी से बच नहीं सकते हो। जब तक नाजायज गरीब का दिल दुखाना बंद नहीं करोगे तुम बीमारी से बच नहीं सकते हो। जब तक नाजायज मुनाफा कमाना बंद नहीं करोगे बीमारी से बच नहीं सकते। कई सोचते हैं ना कोविड-19 में हमारा मज़े आ गए, हम बढ़िया दुकान का शटर गिरा के मोटे नोट कमा रहे हैं। इधर जरा सा सांस बिगड़ा वो सारे ही मोटे नोट 40 अस्पताल वाला ने ले जाने तोड़े को। गरीब नौकर परेशान है, गरीब पड़ोसी परेशान है, और तू कह रहा है नहीं मैं तो मास्क लगा लूं। क्यों? सिर्फ मास्क लगाने से बीमारी चली जाएगी? नहीं,
बीमारी अगर तन के अंदर की है तो तन के अंदर ये जो रूह है जो गंदी हो गई है, जिसका कीचड़ नसों में जा रहा है, ये रूह जिसमें जंग लग गया है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर कैंसर पैदा हो रहा है, जो तुम्हारे सांस को रोक रहा है, जो तुम्हारी आंखों पे असरअंदाज हो रहा है, इसको भी साफ करना होगा। और रूह साफ होती है नीयत की पाकीज़गी से। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है पूरी दुनिया के इंसानों को, फरमाया इंसानों अमल का दारोमदार नीयत पे है। फरमाया अगर तुम्हारी नीयत अच्छी हो गई अल्लाह तुम्हारी मदद कर देंगे। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम इंसानों को कहा अगर नीयत अच्छी हो गई अल्लाह की मदद आ जाएगी। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है अल्लाह घर में दे देंगे। नीयत अच्छी है बीमारी में शिफा, नीयत अच्छी है घर में सुकून, नीयत अच्छी है औलाद में बरकत, नीयत अच्छी है तो कारोबार में बरकत। अगर नीयत चंगी नहीं है, कान खोल के सुन लो, इस बीमारी के दौर में जेड़ा जेड़ा गरीब दा रगड़ा लाना चाहता है और जेड़ा जेड़ा इस बीमारी दे दौर च नाजायज़ कमाइयां करना चाहता है, जेड़ा इस बीमारी दे दौर च रुपये दी चीज 2 दी 4 दी 100 दी बेचना चाहता है, चंगी तरह जो मुनाफा कर सकता है कर ला, लेकिन जब खुदा दी पकड़ आनी है फिर साह लैन दा मौका नहीं मिलना, फिर डॉक्टर भी और पैसे भी कुछ कर नहीं सकते हैं। ये खुदा वालों वार्निंग है, बंदे बन जाओ। खुदा वालों ऐलान है कि बंदे बन जाओ, हट जाओ जुल्म करन तो, ना गरीब नू तंग करो, ना मां बाप की बददुआवां लाओ, ना पड़ोसियों के नाल धक्का करो और ना ठगियां मारो और ना लोगों के नाल जुल्म और ज्यादती करो और रुपये दे 100 रुपये बनाने के चक्कर च अपनी जान नू अजाब दे विच ना पाओ। खुदा दा वास्ता है, डॉक्टरां दी सलाह दे नाल नाल उस खुदा दा हुक्म भी मनो ते दुआ करो अल्लाह ताला इस बीमारी तो मैनू और तुहानू सब नू निजात अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।